जो सबसे बड़ा मसला है ज़ाहिर है जिसका आवाम पर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, वो पिछले 4 साल से सुन रहे हैं कि जी गर्दिशी कर्जा ख़त्म हो जाएगा। उमर अयूब साहब भी बताया करते थे, डॉक्टर हफीज़ शेख साहब भी बताया करते थे, शौकत तरीन साहब भी बताया करते थे कि जी ये जो बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया, बस ये कर दिया और IMF से बड़ा सख्त निगोशिएट करके क्या है, अब गर्दिशी कर्जा भी कंट्रोल हो जाएगा, आवाम पे मजीद बोझ भी नहीं पड़ेगा। बाद में पता चलता था कि गर्दिशी कर्जा भी नहीं कंट्रोल हुआ, आवाम पे बोझ भी मजीद बढ़ाना पड़ा, जो अब भी 4 रुपये फी यूनिट की सूरत में बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये मसला तो हल ही नहीं हो रहा है। 57% इस साल में जो गुजर गया माली साल, बिजली के बिल की जो बेस टैरिफ है उसमें 57% सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट है, और जो अगले साल 63% हो जाएगी तो बढ़े जा रहा है। रुपया गिरता है और ज़्यादा बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कैसे हल होगा? इसके अंदर एक सर्कुलर प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप जब बिजली की रेट बढ़ा देते हैं, थिंकिंग कि अब हमने बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं, अब अगर पिछले जितने यूनिट बेचेंगे तो वापस पूरे हो जाएंगे, तो जब आप बिजली के रेट बढ़ा देते हैं तो दूसरे लोग जो हैं वो आपके दूसरी तरफ चले जाते हैं। आपका जो बेस्ट कस्टमर है, इंडस्ट्रियल कस्टमर, वो चले जाता है। अब इस वक्त भी अगर आप बिजली लगाएं, आपको सोलर की बिजली 7-8 रुपये यूनिट की मिल जाती है, कोल की बिजली 10-12 रुपये यूनिट मिल जाती है, तो फिर आप ग्रिड से हट रहे होते हैं। तो आपका बेस्ट कस्टमर वैसे ही ग्रिड से हटा हुआ है, या फिर वो गैस से अपनी बिजली बना रहा है। आपको एक जामे पॉलिसी करनी पड़ेगी, गैस और बिजली को मिलाकर के एक जामिया पॉलिसी हो, जिसको एक दिन में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, 2-4 साल लगेंगे। और एक चीज़ हमको ये भी देखनी है कि जब हम बिजली के प्लांट्स लगाएं तो हमको एक्सटर्नल उसकी वायबिलिटी देखनी पड़ेगी कि क्या मतलब, अगर ये मिसाल के तौर पर अगर एक प्लांट लगता है और वो रुपये में वायबल भी हो, वो जनरेशन करके अपने पैसे भी कमा ले, तो क्या वो डॉलर इतने जनरेट कर लेगा उस प्लांट की बिजली कि हम उसको सर्विस कर सकें? यहाँ में ये भी मसला आ रहा है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमको। लेकिन ये बात दुरुस्त है आपको कि बिजली का सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सेक्टर है, और उसमें पहली जो स्टार्ट कर सकते हैं वो हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेच दें, उसके बाद एक सेकेंडरी मार्केट बनाएं और ये जितने भी पावर प्रोड्यूसर्स हैं ये आपस में कम्पीट करें। आप देखें प्राइसेस भी कम हो जाएंगी। लेकिन थोड़ी बहुत इस वक्त जो है वो तो बिजली महंगी करनी पड़ेगी। वैसे मगर जो 2018 से पहले एक मैसिव एक्सपेंशन हुई जिस पर तनकीद होती है कि जी सरप्लस कैपेसिटी पैदा कर दी, अब कैपेसिटी मौजूद है और डिमांड से ज़्यादा मौजूद है, मगर सप्लाई फिर भी नहीं है, आवाम महंगा बिल भी दे रहे हैं और लोड शेडिंग भी भुगत रहे हैं। तो क्या वो एक गलत पॉलिसी थी, ये सोच के कि जी पाकिस्तान की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है? आप तो खुद कहते थे हुकूमत में आएंगे तो आप देखिएगा आप कीमत भी कम कर देंगे, डिमांड भी बहुत बढ़ा देंगे, मगर आप खुद कह रहे हैं कीमत बढ़ानी पड़ेगी। नहीं, देखें ये तो एनुअल रीबेसिंग की कीमत बढ़ी। अच्छा, गुजारिश ये है देखें कि जब 12 के अंदर हुकूमत 13 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो सिर्फ 12,500 मेगावाट हम बना सकते थे। जब हम गए तो 25,000 मेगावाट बना सकते थे। पिछले मई के अंदर भी, मैं हुकूमत में था मुझे पता है, पिछले मई में तो मैक्सिमम हम लोग प्रोड्यूस कर सकते थे 25,000 मेगावाट कर सकते थे। लेकिन मई के अंदर 31,000 मेगावाट की डिमांड आई थी। पाकिस्तान के अंदर एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा सिक्लिक डिमांड है कि गर्मी के अंदर आपकी 30,000 मेगावाट होती है और सर्दियों में 8-9,000 मेगावाट। डोमेस्टिक ड्रिवन है, क्योंकि आपने अब आपने गैस महंगी करनी है, वो महंगी करनी भी आसान नहीं है कि गैस को भी आप महंगी करें, लेकिन आपको गैस महंगी करनी है, आपको कोशिश ये करनी है। देखें, एक फैक्ट्री के अंदर आप बिजली भी दे रहे हैं, गैस भी दे रहे हैं, आप 2 किस्म की एनर्जी दे रहे हैं, घरों में भी हम 1-2 किस्म की एनर्जी दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये हम ज़ाया कर रहे हैं, इस किस्म का है कि हम गर्म पानी और ठंडे पानी के पाइप्स घरों में दें। हमको कोशिश करनी चाहिए कि एक तरफ लेके जाएं, कोशिश करें कि गैस से बिजली हुकूमत बनाए और फिर सब लोगों को बिजली दें, लेकिन एक कंपैरेटिव रेट से।